बड़ा ऊंचा है, जन्नत बल है यहोवा, होना का बल बड़ा ऊंचा है, जन्नत बल है यहोवा। और तूफान हजार पावे ओ कदे ना हिल दे, और तूफान हजार पावे ओ कदे ना हिल दे, और तूफान हजार पावे ओ कदे ना हिल दे, बल बड़ा ऊंचा है, जन्नत बल है यहोवा, जन्नत बल बड़ा ऊंचा है, जन्नत बल है यहोवा। ऊंचा बुलंद सी निकता जमात सी, ऊंचा बुलंद सी जगाउत सी, मारे ओते बल सी यहोवा, मारे ओते बल सी यहोवा, मारे ओते बल सी यहोवा, मारे ओते बल सी यहोवा। ओदा बल बन गया, ओदी नाल बन गया, ओदा बल बन गया, ओदी नाल बन गया, ऐसा बात यहोवा, ऐसा बात यहोवा। ओदा बल बड़ा ऊंचा है, ओदा बल है यहोवा, ओदा बल बड़ा ऊंचा है, ओदा बल है यहोवा। तूफान हजार पावे ओ कदे ना हिल दे, तूफान हजार पावे ओ कदे ना हिल दे, और तूफान हजार पावे ओ कदे ना हिल दे, और तूफान हजार पावे ओ कदे ना हिल दे, ओदा बल बड़ा ऊंचा है, जन्नत बल है यहोवा, ओदा बल बड़ा ऊंचा है, जन्नत बल है यहोवा। सबदी जिंदगी छे आए कई तूफान सी, सबदी जिंदगी छे आए कई तूफान सी, हरियो भी जानता यहोवा के मान सी, हरियो भी जानता यहोवा के मान सी, सबदी जिंदगी छे आए कई तूफान सी, सबदी जिंदगी छे
करते हैं, हमारे लोड़ों जरूरतों को पूरा करते हैं, उसका हजूरी हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद। इस महीने के बकाया समापी खुदा का हजूरी हमारे साथ रहे। पढ़ेंगे हम मलाकी 3:6 पढ़िए। मलाकी क्यों जो मैं यहोवा अटल हाँ इसे कारण है, मैं यहोवा अटल हाँ इसे कारण है याकूब दे पुत्रो तुसी नहीं मुक्के। आमीन। और हिंदी पढ़ो। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। हालेलुया। असी एक बदलता हुआ संसार में रह रहे हैं। जो कल है वो आज नहीं। टेक्नोलॉजी बढ़ते हैं। पिछले 60 साल के अंदर टेक्नोलॉजी में क्या क्या फ़र्क आया, जिसमें हम अपना हाथ में जो फ़ोन, सिर्फ फ़ोन को ही ले लो, स्मार्टफोन, क्या क्या जो है कि हमारे हाथ में आ गया। टेक्नोलॉजी बदल रहे हैं, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंजिंग हो रहे हैं, मौसम में बहुत तब्दीली आ रहे हैं। वो बड़े बदलाव है। जगह गर्मी का नाम नहीं होते थे, और कई यूरोपियन कंट्री में भी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। और हमारा पर्यावरण में या क्लाइमेट में बड़ा चेंज हो रहे हैं। भाई बहनों, अर्थव्यवस्था में बड़ा चेंज आ रहे हैं। पहले का हालात नहीं। आर्थिक रीति से तरक्की उन्नति काफ़ी लोग हासिल किए, लेकिन एक चेंज हो है, गरीब गरीब बनते जा रहे हैं, अमीर अमीर बनता जा रहा है। बस ये भी बड़ा बदलाव आ रहे हैं। सरकार में, राजनीति में बड़े बदलाव, सरकार के नीतियों में बड़ा बदलाव पहले जैसा नहीं है। राजनीति में बड़ा बदलाव। लोग जिस आधार के लिए राजनीति में थे उसको छोड़ के दूसरा पार्टी में चले जाते हैं, जगह अपना ज़मीर को भी बेच कर चले जाते हैं। सो राजनीति में और सरकार में सब बड़ा बदलाव डालते हैं। सामाजिक मूल्यों में, नहीं है तो सोसाइटी वैल्यूज़ में, समाज में बड़ा फ़र्क आ रहे हैं। भाई बहनों, इस दुनिया में सब कुछ बदलते जा रहे हैं। बादशाहियाँ बदल रहे हैं, सरकार बदल रहे हैं। इसका बीच में हम इधर का वचन पढ़ा, साड़ा खुदा कभी बदलता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा खुदा कभी नहीं बदलता। हाँ, खुदा बदलता नहीं है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर, गॉड इज एन अनचेंजेबल गॉड। खुदा कभी भी बदलता नहीं। याकूब पगला बाप 17 आयत पढ़िए। और जेम्स 3:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। लिखा है कि ना तो कोई परिवर्तन परमेश्वर में होंगे, अदल बदल के कारण क्या जी, उस पर छाया पड़ती है। कोई छाया पड़ने से कोई फर्क हो सकते। देखो, धरती घूमते हैं, सो छाया जिस जगह पर पड़ते हैं सूर्य के सामने, उधर रोशनी, दूसरी जगह पर क्या जी, क्या जी, अंधेरा। अंधेरा। धरती घूमने से अदली बदली होते हैं। कोई जगह पर धरती में रोशनी है, कोई जगह पर क्या जी, अंधेरा। अदली बदली होने से सब कुछ फ़र्क हो जाता है। जैसा मैंने बोला कि मौसम में फ़र्क है और जो कि रात दिन का फ़र्क है, लेकिन परमेश्वर में युगो युग एक जैसा कोई तब्दीली नहीं है। हालेलुया। गॉड इज एन अनचेंजेबल गॉड। परमेश्वर, इब्रानियम 13:8 में लिखा कि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं। देयर इज नो चेंज इन एक्सिस्टेंस। मतलब है उसको मौजूदगी में कोई फर्क नहीं।
देयर वॉज नेवर बीन ए टाइम व्हेन गॉड वॉज नॉट। ऐसा कोई समय नहीं था जगह में खुदा मौजूद नहीं था। नहीं सी। देयर विल बी नेवर बी ए टाइम ही विल सीज टू बी। ऐसा आगे का कोई समय नहीं होएगा जगह में खुदा का मौजूदी कदम हो जाएगा। क्योंकि 102 जबूर उसका 27 आयत में लिखा है कि पढ़ो 102 जबूर 27 आयत पढ़िए 102 Psalms verse 27। पर तू वही है अते तेरे वरे मुकणगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वही है, उसका वरे कभी मुकणगे नहीं। पीछे का कोई शुरुआत भी नहीं, आगे का कोई अंत भी नहीं। नहीं। दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं बड़े तब्दीली है। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर एक जैसा है। सो उसका मौजूदगी में कोई भी बदलावट नहीं। अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन हिज एक्सिस्टेंस एंड देयर इज नो चेंज इन हिज एटीट्यूड्स। उसका गुणों में कोई तब्दीली नहीं है। इस पावर नेवर डिमिनिशेस। उसकी ताकत कभी भी कट नहीं। वही है, उसका ताकत कभी कट नहीं होते हैं। इस ग्लोरी विल नेवर बी फेड। उसका जलाल फिका नहीं होगा कभी। उसका जलाल फिका नहीं होगा। वो ही जैसा है। और इस mercy इज अनचेंजिंग एंड एवरलास्टिंग। उसका रहमत सदा का है। भाई बहनों, हमारा खुदा कौन है जी? ना बदले नहीं सकता। मेरा विषय है, खुदा सब कुछ कर सकते हैं लेकिन खुदा कुछ काम कर भी नहीं सकता है। खुदा कुछ भी, उसका खूबी है, उसके इलाही स्वभाव का एक गुण है, वो अपना लिमिट में भी आ सकता है। वो अपना लिमिट भी आ सकता है। उसमें एक लिमिट यह है, वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। हम तो बदल जाते हैं, इंसान बदलते हैं, खुदा बदलते हैं नहीं। इसलिए हम उसको मानते हैं। लोग बदल जाते हैं, समय के अनुसार बदल जाते, मौसम के अनुसार बदल जाते हैं, हालात के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा बदलता नहीं। इसलिए हम नाश नहीं हुआ, हालेलुया। हम बर्बाद नहीं हुआ। कई लोग अपने जबान बदलने से, एटीट्यूड बदलने से कईयों की ज़िंदगी क्या हो गया जी, ख़त्म हो गया। ब्याह शादियों में वो सारे एक दूसरे में फ़ायदा करते हैं। जब तक मौत नहीं आएंगे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे नहीं छोड़ूंगा, दुख है सुख है, सब कुछ बदल जाते हैं। परिवार ख़त्म हो गया, बिगड़ गया, बच्चे और जो कि बर्बाद हो गया। ज़िंदगी क्या ये बदलता है दुनिया में, लेकिन हमारा खुद था और जो कि बदलता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा कभी भी बदलता नहीं है। ये एक दूसरा पढ़िए ऐसे पढ़ेंगे हम। तीतोस पहला बाप दूसरा आयत, टाइटस पहला का दूसरा आयत पढ़िए। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का अगला एक ना वाली बात है क्या जी, जड़ा असाध्य है परमेश्वर से, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। क्या जी, ऐसी लोग बोलते हैं झूठ सच नहीं बोलता है। कई लोग ऐसा है झूठ सच नहीं बोलता। झूठ भी नहीं। झूठ बोलता नहीं, लेकिन क्या करते हैं सच भी बोलता नहीं। ये जुड़े हुए लोगों का जीवन में, लेकिन खुदा कभी भी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। हालेलुया। खुदा झूठ नहीं बोल सकता। एक बिलेयाम था, परमेश्वर के लोगों को लानत देने के लिए आया, लानत देने के लिए आया, लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। उल्टा होकर परमेश्वर के लोगों को लानत देने के लिए आया। खुदा ने दर्शन देख के कहा ये मेरे लोग हैं, तो उसको लानत दे नहीं सकता क्योंकि मैं उसको आशीष दिया हुआ है। जड़ा दुश्मन उसको लेके आया, जगह जगह बदल बदल के कुर्बानियाँ चढ़ा के खुदा का बातों को बदलने का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने जो बोला वही हुआ। बिलेयाम ने बोला परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि ये लोग आशीष पाए लोग हैं। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता।
क्योंकि हमारा परमेश्वर बगला गुरुदेव ने कहा कि हमारा यीशु भी ऐसा था, क्या जी, हाँ के लिए हाँ था और ना के लिए क्या जी ना था। यानी एक समान ना, एक बारी हाँ नहीं, उसका सारा वायदा हाँ के लिए हाँ है। हालेलुया। हालेलुया। हम हमारा यीशु के पीछे क्यों चलते? हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है और वो सच बोलता है। हालेलुया। और वो सच को वो पूरा भी करते हैं। एक बारी ना करके हाँ करके ना करने वाला नहीं, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। हालेलुया। आगे खुदा जो कर नहीं सकता है, क्या नहीं कर सकता है कि पढ़ो यशायाह 57 का 15 आयत पढ़ी। यशायाह 57 का 15 आयत पढ़ी। यशायाह महान ਅਤੇ उत्तम पुरख जो सदा कायम है, जिसका नाम पवित्र है, ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, मैं ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜਾ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਜਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਮਾਵਾਂ, ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਮਾਵਾਂ। हाँ, अभी पढ़ें जैसे जब वो 51 का 17 पढ़िए। टूटा मन साइम्स 51:17। हाँ जी। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर को ये काम कर नहीं सकता है। टूटा हुआ पीसा हुआ जो कोई भी उसके पास आते हैं उसको कभी भी तुच्छ नहीं जानता। तुच्छ नहीं जानेगा, उसको टुकराएंगे नहीं। गॉड कैन नॉट डिस्पेस ब्रोकन हार्टेड पीपल। परमेश्वर के पास जो टूटा हुआ पीसा हुआ दिल से जो कोई आते हैं, खुदा उसको तुच्छ नहीं जानता। आज हो सकता है कि आप लोग अलग अलग परिस्थिति में टूटा हुआ आया हुआ, कोई ऐसा परिस्थिति हो सकते हैं, दूसरे लोगों ने आपका मन को तोड़ा होंगे। ऐसा परिस्थिति में तुझे हो सकते हैं कि आपका परिवार ने आपको धोखा दिया होगा, अपना मन बड़ा टूटा हुआ। आपका पति हो सकता है, आपका पत्नी हो सकता है, आपका बच्चे हो सकते हैं, नज़दीक दूर वाले हो सकते हैं कि जो कि आपको छोड़ दिया होंगे। भाई बहनों, आप बड़ा टूटा हुआ ऐसा परिस्थिति में खुदा का हजूरी में आए हैं, लेकिन परमेश्वर टूटा हुआ पीसा हुआ मन को कभी भी तुच्छ नहीं समझेगा। हालेलुया। हालेलुया। मुजरम बेटा टूटा हुआ और पीसा हुआ मन से अपने पिता के पास आके कहा, पिताजी मैं ताड़े के खिलाफ, स्वर्ग के खिलाफ गुनाह किया और उसने मैं तेरा बेटा बोलने का हक नहीं। वो तो सब कुछ ग्वाच गया था, पिता का धन संपत्ति को ग्वाचा, अपना शरीर को भी बुरे कामों में बुरे दोस्तों में पड़ के सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन एक दिन अपने आप में आ गया, अपने पिता का घर को और पिता का प्यार को सोच के वापस आके पछतावा के साथ माफ़ी मांगे आया। टूटा हुआ दिल से पिता ने उसको कबूल किया है। पिता ने उसको बाहर नहीं कटाया, पिता ने हम है तो भी थोड़ी देर कड़ा करवा कर फ्री क्या करना जी, थोड़ा ये माफ़ी मांगने दो, क्या जी कोई सबक सीखने दो। इस तरह बहुत कुछ ऐसी कर सकते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता ने उसको एकदम गले में लगाया है, उसको माफ़ी दिया, नया जूता दिया, कपड़ा दिया, उसका जीवन बदला है और खुशियाँ मनाया। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई पापी गुनहगार उसके पास आएंगे और टूटा हुआ मन से अपने पापों को माफ़ी के लिए और यीशु के पास आएंगे, वो नहीं बोलेगा थोड़ा ठहरो, नहीं तुच्छ नहीं जानेगा, फटाफट आपको गले में लगाएगा, हालेलुया। आपको माफ़ी देगा। लेकिन और पछतावा के साथ मन को और टूटा हुआ मन से खुदा के हजूरी में जो कोई आएगा उसको तुझ नहीं जानेगा। हालेलुया। हालेलुया। उस पावन औरत और जो टूटा हुआ यीशु के कोल आए हैं, कोई जगह पर उसको जगह नहीं मिल रही है, उसको शरण मिल रहे हैं, माफ़ी नहीं मिल रहे हैं, समाज से टकराया हुआ, धर्म स्थान से टकराया हुआ, लेकिन इधर यीशु को चरणों पर आए, रो रो के उसको पैर को आंसुओं को धोया और अपने बालों से क्या किया जी उसको पूंछा, इतर मलिया और यीशु ने बोला बेटा बेटी तेरी गुनाह क्या जी माफ होए। सलाम दी, अपने घर जा। टूटा हुआ पीसा हुआ आंसू बहा के आया यीशु, उसको तुझ नहीं जाना। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, हम देख सकते हैं कितने ऐसे लोग हालात पर टूटा हुआ पीसा हुआ परमेश्वर के पास आया। एक हाजरा एक औरत सी अपना पति से टोराया हुआ सी, बाहर निकाला हुआ सी, हैं, उसका अपना कोई कसूर नहीं थी, अपना कोई कसूर नहीं था, नहीं है। जिन्होंने उसको कबूल किया, इस औरत ने बोल के
और उसका औरत नहीं बना, पत्नी नहीं बना। देखो उन्होंने इच्छा सी इसको अपना पत्नी बनाया और बच्चे भी हो गया, लेकिन एक समय उसको घर से क्या किया जी, निकाल दिया। बाहर निकाला गया। रोटी दिया, थोड़ा पानी भी मड़के में दे दिया कि थोड़ी देर का है। एक बच्चे हैं बालक, उसको साथ लेके और जंगल बीबान में उजाड़ में फिरते रहे। रोटी ख़त्म हो गया और पानी क्या हो गया जी, खत्म हो गया। बच्चा रो रहे ने, बच्चे को रोने को देख नहीं पाए, बच्चे को तो दूर फेंका है और उसने रोने लगे और बच्चा भी रोने लगे और जो कि उसका रोने को खुदा ने देख लिया। हालेलुया। हाजरा को बोला, हाजरा तेने की हो गया, उठ बच्चे को शाम। उसने देखा कि उधर ये कुक्कू निकला हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। इंसान जो रोटी देगा थोड़ी देर के लिए है, इंसान पानी देगा थोड़ी देर के लिए, इंसान मदद करेगा और थोड़ी देर के लिए, थोड़ा है। जो खुदा देगा, जब टूटा हुआ दिल से खुदा से पुकारा वो देगा, बहुत दाई से होवेगा, हालेलुया। वो कभी कदम नहीं होवेगा। आमीन। हमारा मदद किधर से आएंगे? हमारा मदद आसमान जमीन को बनाने वाला, सारे चश्मे का मालिक है, सारे मुट्ठी खोल के सारे जीव जंतु को तृप्त करने वाला परमेश्वर का। हालेलुया। भाई बहनों, टूटा हुआ दिल से वो सब तुसी अपने हालात पर आ जाए, खाएंगे क्या पिएंगे, मेरा बच्चे को कौन देखेंगे। और हो सकता कल एक बहन इधर गवाही बोला, डॉक्टर ने बोला खून थोड़ा है। खून क्या जी? थोड़ा। वो रोने लगी। बाकी होते ही हैं, मेरा बच्चों की शादी नहीं हुआ मेरा बच्चों का शादी नहीं हुआ। एक बहन बोल रहे हैं और जो है कि मेरा मैं बड़ा बीमार है, तो मेरा पति बोला मेरा बेटी अकेला रह जाएंगे, घरवाली नहीं है तो क्या हो जाएंगे। क्या क्या फिक्र है जी, दुनिया क्या क्या फिक्र है। देखो इतना फिक्र नहीं करना। और टूटा हुआ दिल वालों को पट्टी करने वाला हमारा खुदा है। हालेलुया। 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 टूटा हुआ दिल से खुदा के हजूरी में हमारा निजी समस्या हो सकता है कि हमारा परिवार का हो सकता है कि और किसी का दुख और तकलीफ के बीच में हो सकता है कि जब उसका कदम पर आते हैं और वो पट्टी उसको तुच्छ नहीं जानेगा। हालेलुया। हालेलुया। अन्ना को तुच्छ जाना, दूसरी औरत ने क्या किया? तुच्छ जाना। तुच्छ। वो समा बेऔलादों को तुच्छ जानते हैं। आज भी कोई कम नहीं। आज भी कोई कम नहीं। बेऔलादों को तुच्छ जानने वाला जमाना है। आज भी 21वीं सदी में ऐसे आए, आज भी ऐसे पुराने जमाने उससे बढ़कर सी वो तुच्छ जाने हुए सी। अगले ने बच्चे थे, इन्हें तो कोई बच्चे नहीं, लेकिन पति क्या जी उसको बड़ा प्यार करता सी। क्या जी? पति। लेकिन आज पति लोग भी बोलते जा तेरा कोई औलाद नहीं, मुंह वट के बैठते हैं, ऐसी कहीं जहाँ पर जाते हैं बच्चा नहीं है तो पति पत्नी को दोष लगाते हैं। पत्नी का क्या दोष है? ना तो पति का दोष है, लेकिन ये परमेश्वर ही हमको संतान देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो पत्नी वो जब दुखी हो जाता सी, अन्ना का पति क्या बोलते, मैं तेन 7 पुत्रों से अधिक प्यार करता है। तेन प्यार करता 7 पुत्रों पुत्रों से। इसका मतलब ये होता 7 पुत्रों वाला एक मां से बढ़कर मैं तुझे प्यार करते। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा पति और पत्नी हमारे बीच में होना चाहिए। लेकिन उसने टूटा हुआ दिल से परमेश्वर का भवन में गई, प्रार्थना किया और दिल खोल के प्रार्थना किया। क्या जी उसका प्रार्थना को उधर का विरोध भी समझ नहीं पाया, लेकिन उसने ये बोला कि मैं मेरा दुखों को बांट रहे हैं, मेरा दुखों को क्या कर रहे हैं जी? बांट रहे। मैं बांट रहे हैं, दिल खोल कर बांट रहे हैं। उसने पुब्बा मार कर परमेश्वर का जीवरी बाप एक वायदे के साथ प्रार्थना किया, खुदा ने उसको औलाद दे दिया। हालेलुया। एक बच्चा मांगा, खुदा ने 6 बच्चा दिया। मांगने से बढ़ के टूटा हुआ और दिल से तुझे आए, हो सकता है कि तेरा औलाद नहीं होंगे, तेरा ब्याह शादियाँ बड़ा देर से रुके होंगे, टूटा दिल से माता पिता इधर आए होंगे। मैं धन बताना चाहते हैं, टूटा हुआ पीसा हुआ दिल को खुदा कभी तुच्छ नहीं जानेगा। समय समय पर खुदा अब कहाँ से को पहुँचेगा। हालेलुया। खुदा तेरा मदद करेगा। हालेलुया। वो कभी भी किसी को तुच्छ जान नहीं सकता। सो परमेश्वर का एक गुण वो है क्या जी, खुदा किसी को तुच्छ नहीं जानता। नहीं जा सकता। आगे एक पढ़ के बंद करेंगे जल्दी और पढ़ेंगे। और 99 जबूर 34 आयत पढ़िए और साम्स 89:34। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा हाँ। और जो मेरे मुंह से निकल चुका है हाँ जी। उसे ना बदलूंगा।
हालेलुया। हालेलुया। मैं अपना वाचा ना तोड़ूंगा। परमेश्वर वाचा नहीं छोड़ेंगे। मैं पहले ही बोला, हम ऐसा जमाने में रहते हैं, वाचा क्या करता है जी, तोड़ देते। सरकार देखो जो इलेक्शन का पगले अभी 24 आ रहे हैं, 2024 का, सब पहले क्या क्या वायदा, लेकिन पूरा हो नहीं सकते। परिवार में कई वायदा एक दूसरे के प्रति करते हैं, और जो कि हम एक दूसरे के साथ कई वायदा करते हैं, समाने में क्या हो जाता जी, बदल डालते हैं या टूटते हैं, तोड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर है जो वायदा करे तो क्या करेगा, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वायदा करे तो पूरा करता है। वैसे बाइबल ज्ञानी लोग बोलते हैं, कम भी ज़्यादा भी बोलते 7,000 से ज़्यादा वायदा रब ने इंसान के साथ किया। मन को मनु के साथ किया है, मन को परमेश्वर के साथ वायदा किया अलग है, लेकिन जो परमेश्वर इंसान के साथ 7,000 से ज़्यादा वायदा किया है। वायदा किया, और उसको हम ज़्यादा बांटे तो उससे भी ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो वायदा किया है वो क्या कर देगा जी, पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो वायदा किया खुदा पूरा कर देंगे। एदन बाग में परमेश्वर ने वायदा दिया था कि शरीर का संतान होके, आदम हवा के साथ वायदा किया था, शरीर का संतान होके यीशु दुनिया में क्या करेगा जी, आएगा। 4,000 साल लगा है, 4,000 साल लगा, लेकिन ये बात है खुदा अपने वायदा पूरा कर दिया। हालेलुया। आज से 2,000 साल का पहले जब समा पूरा हो गया, परमेश्वर ने अपना घड़ी में देखा मेरा वायदा पूरा करने का समय आया, अपने बेटे को दुनिया में भेजा। हालेलुया। खुदा अपने वायदे में कदम मटा नहीं है। और वो फिर से आने का वायदा दिया। दुनिया बोलेंगे टिल्ला हो गया जी, नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसने वायदा किया वो जरूर आएगा, वो देर नहीं लगाएगा। नहीं करूँगा। उसका वायदा बहुत कुछ है। कलिसिया के लिए बड़े वायदे हैं, हमारा आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर ने बड़ा वायदा दिया हुआ है। आपका बच्चों के लिए है, आपका शादी के लिए है, आपका तंदुरुस्ती के लिए है, आपका आर्थिक हदान बढ़ाने के लिए है। बहुत सारे वायदा प्रभु ने दिया। जो वचन जब लेंगे तो उसे वायदा अपने लिए लेना। हालेलुया। हालेलुया। वायदा किसके लिए लेना, अपने लिए। बाइबल में वायदा किया है कि यिर्मयाह में लिखा है कि मेरा वायदा, मेरा योजना तेरा बुराई के लिए नहीं बल्कि क्या जी, भलाई के लिए। मेरा सोच आपका बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए। जब वो वायदा आपके पास लेंगे तो उसे बोलना खुदा का सोच मेरा जीवन में भलाई के लिए होगा। कुछ समय बुराई के लिए हो जाएंगे, यूसुफ जैसा। खुदा का सोच भलाई के लिए था, सब कुछ। खुदा ने उसको जो जो रास्ते में यूसुफ को चलाया, भाइयों के पास भेजा, वसीला बन गया, भाइयों के पास भेजा। यूसुफ और मन में सोचे मेरा पिता मैंने प्रादे को नहीं कर ले तो मुझे ये मुसीबत आना ही नहीं था। हमारे सोचे। मैं ये नहीं बोलता कि यूसुफ ने सोचा होंगे, लेकिन हो सकता सोचा भी होंगे, इंसान है। लेकिन लिखा है कि वो भी खुदा की मर्जी से। अगर उसका पिता ने उसको नहीं भेजा, वो कुएं में भी नहीं जाना था, कुएं में नहीं डिगा, उधर से कोई इसको उठा के आगे बेच भी नहीं सकता था। नहीं सकता। ठीक है जी। वो पुतबेर के घर में अच्छे जहाँ पर पहुँच गया, सागर उधर इल्जाम ना लगाए तो उधर से जेल में भी जा नहीं सकता, और जेल में ना जाए तो राजा का 2 बंदे उधर गुलाम होके आए, उसके साथ मुलाकात नहीं कर सकता। उसका गुनाह था वसीले से क्या हो गया जी, इसने राजा के पास पहुंच गया है और उधर कोई समस्या था उसको हल किया, प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। सब कुछ उससे, उसका वसीले से, सब कुछ उससे, उसके वसीले से। हमारे जीवन में जो कुछ आशीषें हम चाहते हैं, खुदा बहुत सारे वायदा आपको किया, पूरा होने में कई बातें आपको लेंगे। ये पौड़ी नहीं है, ये पौड़ी ये गलत तो नहीं हो गया। जब एक भाई साहब रो रहे हैं, जब से आया है भाई बब्बी, जब से अब आया अब सो रहे हैं। मैं नाम लेकर बोलना पड़ा। देखो आपके पत्नी बच्चे इधर आराधना करते हैं, क्या पाओगे तुम, सुचेत हो जाओ। भाई बहनों, परमेश्वर हम सबको जो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाएंगे। आपके बारे में खुदा का इच्छा क्या जी, पूरी हो जाएगी। वो पूरी हो जाएंगे। अच्छा सोच है, शैतान का बड़ा गलत सोचा, लेकिन परमेश्वर का सोच अच्छे हैं, वो पूरा
हो जाएगी। उसका पगले जो काला बादल जितने मर्जी आने दो, कोई फर्क ही नहीं होता कि खुदा अपनी इच्छा पूरा करेगा। हालेलुया। खुदा आपके बारे में जो स्वप्न रखा है, आपको दिखाया भी हो सकता, वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। तो मंजिले मकसद पर पहुंचेगा। आखिर में यूसुफ जैसा तुसी बोलेंगे, मेरा ये सारे रास्ता लोगों ने ये किया, भाई लोगों ने ये किया, मेरा भलाई के लिए हो गया। हालेलुया। जैसा बेटी ने बोला कि अगर मैं दुखों में होया, तेरा विधियों को सीखा है, अभी कोई सोना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर जो सोच रखा पूरा करेगा, और वो वायदा और कभी भी और जो और बदलाएंगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कभी भी त्यागूंगा नहीं। त्यागूंगा नहीं। बहुत से जहाँ पर और खुदा ने ये वायदा दिया हुआ कि उत्पत्ति 28 का 15 में याकूब के साथ बोला, मैं कभी तेरे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। खुदा ने छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, सुरक्षा भी दिया। उसने जो कुछ मांगा उससे बढ़कर खुदा ने किया। इब्रानिया 13 का 5 में लिखा कि खुदा कभी हमको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यशाया 49 का 15 में लिखा, पावे एक माम अपना दूध पिलाने वाले पीने वाले बच्चे को त्यागे, और खुदा हमको कभी भी त्यागेगा नहीं। खुदा ने हमको अपना हथेली में खोदा है, मेरा रूह हमारे उसके सामने है। कोई भी ऐसा सामान नहीं वायदा किया है तो खुदा क्या करेगा जी? पूरा करेगा। लिखा है कि दर में पुकारते हैं, खुदा कान लगा के क्या करता जी? सुनता है। मांगे तो दिया जाएगा। तो मांगने के पगले में दड़ा आवाज सुनूंगा, वायदा है, वो वायदा ले लो, खुदा वायदा पूरा ही करेगा। हालेलुया। 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 बनी इस्राएल को खुदा ने यहोशापात को बोला, इसके आगे बोला, और लाल समुद्र के पास जो मूसा को बनी इस्राएल को बोला, मैं तुम्हारे लिए जंग लड़ूंगा। क्या ये जंग लड़ा? खुदा ने खुद लड़ा है। खुदा ने उन्होंने जीत दे दिया। खुदा वायदा करे तो पूरा करेंगे। और खुदा ने बोला, और जो कि कुछ 15 का 26 मिनट में तुमको चंगा करने वाला परमेश्वर। वायदा किया तो वायदा ले लो, खुदा तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। ओ उसका हाथ छोटा नहीं आपके लिए काम ना करे, उसका गान भारी नहीं आपका प्रार्थना सुन के। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। वो वायदा किया तो समा भी रहे तो कोई बात नहीं, खुदा ये काम को जरूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुमको चंगा। सब बहुत सारे वायदा खुदा ने किया। परमेश्वर ने कहा मैं अपना वायदा क्या करूंगा जी? पूरा करूंगा। हालेलुया। मैं मेरा वचनों को खत्म करना चाहते हैं, बाद में बाकी मैं बताऊंगा। लिखा है कि हम एक बदलता हुआ दुनिया में रहते हैं, लेकिन लिखा है ये इस्राएल के लोगों, परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर क्या जी? बदलता नहीं, इसलिए आज तक हम मुके नहीं। हम खुदा दादा हैं। दुनिया बदला लेकिन खुदा ने क्या किया जी? बदला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा झूठ नहीं बोलता, और जो बोलता सच बोलता है। झूठ बोलने वाला दुनिया के बीच में, लेकिन सच्चा परमेश्वर के पीछे आया, वो कभी बदलता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमने ये देखा, खुदा टूटा हुआ पिसा हुआ मन वालों को कभी भी तुझ नहीं जानेगा। ये सब यहाँ पर नहीं है। खुदा ये काम कर नहीं सकता, उसे इलाजी गुणों से ये कहे। और भाई बहनों, आज टूटा हुआ पिसा हुआ मन से तुसी खुदा का जीवन में आया, खुदा पट्टी करने के लिए हाजिर है। बोलता मैं तेने टुकराएंगे नहीं। हालेलुया। तारा जगह को धोने के लिए कोई नहीं, आपको दुख को जानने वाला कोई नहीं। हाजरा का दुआ जंगल में भी वान में कोई नहीं था, और उसको देखने के लिए खुदा ने सुना। जिस स्थान पर होता उधर से सुना। जिस स्थान पर तुसी हमारा हालात कोई भी हो, उस स्थान पर आपका प्रार्थना खुदा सुन रहा है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा अपना वायदा कभी भी तोड़ नहीं सकता। वायदे का सच्चा परमेश्वर। आइए अपना कान बंद करिए। लबारा बारा कशंकर बहुशंकर। ओ धन्यवाद। लबारा बारा बकर बहुशंकर। लबारा बारा बारा कशंकर कर बगु। खुदा पर भरोसा रखो, उसका वचन पर विश्वास रखो। अब्राहम सारा ने विश्वास किया, वायदा किया, पूरा करेंगे। लंबा 25 साल का उड़ी किया।
नूह नबी ने 120 साल विश्वास किया, बारिश आएगा आएगा आएगा, 120 साल के बाद में आ ही गया। हालेलुया। वो वायदा का लॉर्ड बना बचान लगा तेरा ही रब्बत, लॉर्ड बना बरा कैशान तेरा बचा। आपका जीवन में देर लगा होंगे, शिफा के लिए देर लगा, तेरा परिवार का बचावा के लिए देर लगा, नौकरी मिलने में देर लग गया, परिवार ये कोने में देर लग गया, वीसा आने में देर हो गया, पासपोर्ट आने में देर हो गया, तेरा परिवार बचने में देर हो गया। घबराओ ना, आपका समय आ रहा है, हालेलुया। आपका समय आ रहा है। वो वायदों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, जो वायदों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वही इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, वही इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद हो साडे स्वर्गीय पिता, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यीशु ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ मैं कल आज और युगाने युग एक जैसा हाँ, तू कदी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जिवें ਅਸੀਂ ਮਲਾਕੀ 3:6 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਝੂਠ नहीं बोलते हो खुदावंदा, हर एक वायदा तेरा सच्चा है, जो कुछ तुसी क्या हाँ और आमीन है खुदावंदा। तुसी टुटे दिल वालियां दे नेड़े रहने वाले परमेश्वर हो, और उन्हें कदी तुच्छ नहीं जानते हो। आज जो कोई भी टुटा दिल लेके पिसे होया मन लेके तेरे चरणों दे विच आया है, तुसी उन्हें कदी भी तुच्छ नहीं जानोगे। हाजरा नूं तुसी तुच्छ नहीं जानिया, हन्ना दे हंजुआं नूं तुसी तुच्छ नहीं जानिया, तुसी मददगार बन के आए, तेरा धन्नवाद। तुसी अपने वायदे दे विच कदी भी मठे नहीं हो, जो कुछ भी वायदे तुसी इंसान नाल कीते, जो कुछ भी वायदे तुसी अपने बारे कहे, वो सब पूरे होए ने, इसलिए तेरा धन्नवाद। तुसी कहा प्रभु यीशु मसीह दे आमद दे पहले आमद दे बारे जो वायदे कीते गए वो सब पूरियां हुईयां, तो यीशु तेरे दूसरे आगमन दे बारे भी जो कुछ भी वायदे लिखे गए ने वो भी एक दिन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि तुसी अपने वायदे दे पक्के हो खुदावंदा। तेरा धन्नवाद कर दिया, तेरे सुंदर वचनां दे लई तेरा धन्नवाद। जो वचन असीं सुनिया ये साडे दिल दे विच जमा हो जाए, ताकि असीं इन्हां वचनां तो बल नूं हासिल करके अगे नूं वधदे जाइए। सारा आदर महिमा तानूं दिंदे प्रभु यीशु मसीह दे नाम च।